Assalamualaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th. कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. अलजेब्रा का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन नंबर 2. राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे हमें क्वेश्चन गिवन है, इनके हमने सोल्यूशन बताने हैं. 1. डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इनकी नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है. a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. इसके लिए ले लिया a b c की वैल्यू. c a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5. डिस्क्रिमिनेंट लिया b स्क्वायर माइनस 4ac. 3 3 9 माइनस 4 a 1 c आया 5. तो यहाँ से आ गया 9 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 गए 11. साइन बड़ी रकम के साथ का नेगेटिव 11. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 11 लेसर देन 0, 0 से छोटा है. देन दी रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल. तब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएंगी? आयोटा की फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा एंड अनइक्वल. और x के जो भी रूट्स होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे. b है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. a की वैल्यू आई 2, b की आई नेगेटिव 7, c की आई 3. डिस्क्रिमिनेंट लिख लिया b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से आया नेगेटिव 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4. a की वैल्यू आई 2, c की 3. मल्टीप्लाई किया 24 आया. 4 2 जार 8, 8 3 जार 24. 49 में से 24 गए 25. ये हमारे पास 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर. ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रैशनल. रैशनल होते हैं p ओवर q की फॉर्म में हमारे पास रूट्स आएंगे एंड अनइक्वल और आपस में बराबर नहीं होंगे. यहाँ से हमारे पास है c एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. a1 b6 c की वैल्यू आई माइनस 1. डिस्क्रिमिनेंट लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac. पहले ac का प्रोडक्ट लिया माइनस 1, b का स्क्वायर आ गया 36. डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की 36 माइनस 4. ac का प्रोडक्ट नेगेटिव 1 माइनस माइनस प्लस 36 में 4 प्लस किया 40. 40 बड़ा है 0 से. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल. इरेशनल होता है जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सके. यहाँ से हमारे पास आगे रूट्स की नेचर पता चली, इरेशनल और अनइक्वल. d है हमारे पास a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 1. ac का प्रोडक्ट लिया 16 आया, b स्क्वायर आ गया 64. डिस्क्रिमिनेंट लिया b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से वैल्यूज पुट की आ गया 64 माइनस 64 इक्वल टू 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल हो देन रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल. तब हमारे पास x की वैल्यू सेम आएंगी दोनों. और रूट्स हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल, मतलब p ओवर q की फॉर्म में आएंगे. यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास रियल नंबर होते हैं. तो रैशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर भी होते हैं और इरेशनल हमारे पास रियल नंबर भी होते हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो d था 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फार्मूला खुला. फार्मूले की फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी. यहाँ से हमारे पास आ गई x की वैल्यू 4x इज इक्वल टू 1, 4x इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू आई 1/4. तो इससे हमें पता चला कि रूट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो सेम है, मतलब आपस में एक जैसे हैं और रैशनल की फॉर्म में है, p ओवर q की फॉर्म में है. यहाँ से आई. इसका हमने आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का. पहले का आंसर आया इमेजिनरी, दूसरे का आया रियल. रियल हमारे पास रैशनल होते हैं, कॉमा अनइक्वल. इसी तरह सी आ गया रियल इरेशनल, कॉमा अनइक्वल. इसी तरह रैशनल नंबर रियल नंबर्स भी होते हैं, कॉमा इक्वल. ये हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स पता चली डिस्क्रिमिनेंट से. यहाँ हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. इसके 4 पॉइंट्स. डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. ये 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है. यहाँ से हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चली. फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2. ये हमारे पास ओमेगा है. इसका अगर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास फार्मूला खुलेगा न्यूमरेटर में a प्लस b का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4. ऊपर फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ से हमारे पास आई
ये हमारे पास है -1 प्लस √-3/2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिया, यहाँ से हमारे पास फार्मूला खुल गया 1 का स्क्वायर प्लस √-3 का स्क्वायर। 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, -3 बचा। इसी तरह आया -2, ए हमारे पास आ गया +1 और बी है हमारे पास √-3। तो यहाँ से आया -2 √-3, 2 का स्क्वायर लिया 4, सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास आ गया -2 √-3, 1 -3 हुआ -2 √-3, 2 कॉमन था, कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया -1 √-3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से हमारे पास आई -1 √-3/2। ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम लें तो यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर आया ओमेगा स्क्वायर -1 √-3/2।